नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। देखा जाए तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पिछले हफ्ते में कमेंट किए थे, सर केमिकल कंपनीज़ के बारे में कोई वीडियो बना के दीजिएगा। तो देखिए आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, मुझे इस कंपनी में कुछ ऑब्वियसली पॉजिटिविटी दिखते हैं और इस कंपनी का जो इंडस्ट्रीज़ है, इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, मुझे बहुत शानदार लगते हैं। और इसीलिए मैं इस कंपनी के आपके सामने लेके आया हूँ और साथ ही साथ इस कंपनी का जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए, क्या इस डिस्काउंट में निवेश करना चाहिए, तो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको आसान भाषा में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज सब कुछ एक साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने को मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा अपडेट मिलता रहेंगे, जहाँ से आप डेली बेसिस अर्निंग और वीकली, मंथली और स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किए हैं, सर मैं ऑफिसेज में काम करता हूँ तो मैं तो स्टॉक मार्केट देख नहीं पाता, तो मैं कैसे निवेश करूँ, मतलब कैसे ट्रेडिंग करूँ। तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग्स है। आप ये हर शाम में घर आकर 1 घंटा आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, जो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, वो आप लर्निंग करेंगे, तब आपको खुद पता चलेगा कौन सा स्टॉक में आपको निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एज ए लर्निंग पर्पस में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला जितने सारे कंपनी, उनमें से एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास। इसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके ऊपर जब आईपीओ आया था तो मैं आपको वीडियो बना के दिया था और मैं बोला था इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ आपको दिखेगा फ्यूचर में। ऑब्वियसली अच्छा खासा एक कम टाइम के अंदर अंदर रिटर्न भी दिया और उसके बाद हायर लेवल से एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में भी अभी चल रहा है, मतलब अच्छा खासा एक गिरावट के माहौल भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझाऊंगा। तो बिजनेस मॉडल देखिए, आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर लगते हैं। तो जो एप्लीकेशंस है इसका, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे लाइफ साइंस मतलब जो आप जो हम लोग जो मेडिसिन जो जो मतलब मेडिसिन जो आप हम लोग खाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो मेडिसिन का टोटली मतलब प्रोडक्ट इस कंपनी से बनते हैं। और साथ ही साथ क्रॉप साइंस मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो क्रॉप्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण क्रॉप्स कम होता है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए केमिकल्स की जरूरत होते हैं। तो केमिकल्स, फर्टिलाइजर की जरूरत होते हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होता है पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत मतलब ज्यादा बिजनेस किया जाता है, बहुत ज्यादा बिजनेस होते हैं पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल जो स्पेशलिस्ट है, तो इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट के ऊपर जैसे आप देखेंगे तो ऑफिसेस में और बहुत सारे इंडस्ट्रियस जगह पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेगा जो इस तरीके से कंपनी से बनते हैं। तो आपको डिटेल्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर आप जाएंगे तो उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो कंपनी बनाते हैं। और अंत में कहूंगा कहूंगा सॉल्वेंट एप्लीकेशन। तो सॉल्वेंट एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल्स के बिना बन नहीं सकता, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सॉल्वेंट एप्लीकेशन जैसे जैसे आप देखेंगे तो पैकेजिंग के ऊपर से आप देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखते हैं। और रही बात कंपनी का बिजनेस की मतलब डिटेल्स के बारे में, कंपनी स्टार्ट किए थे खुद का बिजनेस 1989 से, तब से लेकर कंपनी चल रहा है। और कंपनी देखा जाए तो मुंबई बेसिस कंपनी है। और कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बहुत जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, ऑफिसेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। इंडिया में तीन तीन जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। और ऑफिसेस देखा जाए तो इंडिया के बाहर यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरशाही में भी है, चाइना सिंघाई में भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो लंदन में भी है, मतलब यूएस में भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्टोरेज टैंक स्टोरेज टैंक ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही देखने को मिलेगा। और एक जगह इटली में है, तो इटली में भी आपको देखने को मिलेगा
इस तरीके से स्टोरेज टैंक। और बाकी देखा जाए तो मतलब यूएस में भी आपको बेल्जियम जैसे जगह पे भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं कहाँ पे, सिर्फ के सिर्फ इंडिया में। बाहर बाहर के कोई भी जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई बेसिस जगह पे देखने को मिलता है। इसका मतलब कंपनी वर्ल्ड बेसिस खुद का बिजनेस को एक्सपोंड करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके वो एक्सपोंड कर रहा है। जैसे चाइना जैसे कंट्रीज के ऊपर कोई बिजनेस कर रहा है, साथ ही साथ यूएई यूनाइटेड अरब अमीरशाही, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इटली के ऊपर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है, साथ ही साथ यूएस बेसिस जैसे लंदन हो गया, जैसे देखा जाए तो बेल्जियम हो गया। तो इस तरीके से जगह के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी के बारे में, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी में मुझे कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिला है। तो वीकनेस कहाँ पे है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करते हो। कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज में 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। देखिए 8 से भी नीचे है, तो फिर भी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है 8 नंबर रैंकिंग में करीबन करीबन 6,900 अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो वीकनेस यहाँ पे है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी का प्राइस अब भूल जाइए, प्राइस आप जब तक देखेंगे शायद वो चेंज हो जाएगा। तो कंपनी का पी रेशियो वैल्यूएशन के हिसाब से हाई था, इसलिए करेक्शन देखने को मिला है। तो वैल्यूएशन पहले जब कोई भी स्टॉक के ऊपर हाई देखने को मिला, आज अदानी ग्रुप के हालत इस तरीके से क्यों हुआ, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत हाई था, सिर्फ हाई नहीं बहुत हाई था। और उस हाई को कंट्रोल में ले आने के लिए कभी ना कभी तो वो गिरेंगे ही, और इसीलिए आज कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा है तो 25 है, इसका पी रेशियो ज्यादा से हाई है। कंपनी एनुअली इनकम भी देखिए 250 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का डेप्थ भी 250 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो एकदम ठीक ठाक है, कोई फर्क बात नहीं, क्योंकि 0.50 के नीचे अगर कोई भी कंपनी का डेप्थ दिखे तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली स्टडी करता हूँ। तो प्रोमोटर के पास देखिए 72.5% का होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर जब कोई किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रहते हैं तो उस कंपनी में एक स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं। तो प्रोमोटर के कोई भी प्लेजिंग नहीं है, इसका मतलब कोई भी शेयर प्रोमोटर ने गिरवी रखकर पैसा मार्केट से उठाए नहीं, तो ये एक अच्छी बात होती है। देखिए जब प्रोमोटर खुद का शेयर गिरवी रखकर पैसा उठाएगा ना, तो कभी ना कभी वो दिक्कत में पड़ेगा, और वो जो कंपनी के पास शेयर गिरवी रखा है वो कंपनी इस कंपनी का हिस्सेदारी बन जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तो प्रोमोटर ने ऐसे नहीं किया, तो एक अच्छी बात है। मुझे जो वीकनेस दिखा वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में, यही वजह से यही एक कारण है। दूसरे कारण पी रेशियो के बाद दूसरे कारण जो है सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ डाउन होने के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो एक चीज आप ध्यान से देखना, कंपनी का पैग रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए, फिर भी 1.52 है, चलो मैं मान लेता हूँ। मार्केट का टू सेल्स भी ₹1 कमाने के लिए कंपनी का 2.36 रुपीज देना पड़ रहा है, चलो ये भी मान लेता हूँ। कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर मतलब जब से डेटा यहाँ पे दिया गया है 10 साल का, वो डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ते जा रहा है। तो ये खासियत है इस कंपनी के लिए। और कंपनी आपको रिटर्न देखिए 37% एक साल में लॉसेस दिया। यही चीज देखकर लोग मतलब घबरा गए। तो मैं यही कहूंगा करीबन करीबन 40% डिस्काउंट में कंपनी आपको शेयर दे रहा है। तो 40% डिस्काउंट मिलना कोई आम बात नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। एक साल में कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर किसी कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आप ले आएंगे, तो ऐसे मत करिएगा। हाँ आप ट्रेडर्स है तो आप कुछ बोल सकते हैं। एज ए आप इन्वेस्टर एक साल को देखकर, एक साल किसी का खराब गया तो आप ऐसे देखकर कभी भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि एक साल में बहुत सारे कंपनीज के वीकनेस हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ी हो सकते हैं। आपको देखना है 3 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया। अगर वो साल ठीक ठाक है तो आपको कोई रोक नहीं पाएंगे। तो इस कंपनी का जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का रिजर्व जो लगातार लगातार ग्रो में जा रहा है, और कंपनी का जो कर्जा है वो एक ही रेंज में है, थोड़ा सा कम भी किए थे। और कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कैश फ्लो को भी कंटिन्यूसली मेंटेन करता है। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है, इंस्टीट्यूशन पहले था आज माल क्यों बेचा। देखिए स्टॉक में जब करेक्शन देखने को मिलता है ना, तो इंस्टीट्यूशन वहां से स्टेक बेच भी देते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी तो उतना बड़ा भी नहीं है, एक मतलब देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। मैं एक पॉइंट आपको जरूर दिखाऊंगा, रेशियोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटर्स डे और इन्वेंटरी डे। इन्वेंटरी डे का मतलब है आप
कितना डेज के अंदर अंदर प्रोडक्शन खुद के बाहर के मतलब प्रोडक्ट को दूसरे को बेच रहा है। कंपनी का दो बिजनेस है, बी टू बी का बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी का बिजनेस। तो बिजनेस टू कंज्यूमर के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं और बी टू बी का भी बिजनेस करते हैं। तो ये दोनों तरीके से मतलब पॉजिटिव है। तो डे टू डे मतलब कंपनी को लास्ट ईयर कंपनी का प्रोडक्शन करने में 65 डेज लग गया, और कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आने के लिए 80 डेज लग गया। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से। अभी इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर एक शानदार मोमेंटम दिखा था, शानदार। जब यहाँ पे कैंडल स्टिक इस तरीके से बना, इस तरीके से कैंडल को मैं बोलता हूँ, मैं नहीं, इसका नाम ही है शूटिंग स्टार कैंडल। तो जब शूटिंग स्टार कैंडल बना तो मैं कंफर्म हो गया इसके नीचे अगर कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखे तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी डेरिवेटिव में होता, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता, तो मैं यहाँ से एक ऑब्वियसली एक फ्यूचर सेल्स करता, नहीं तो ऑप्शंस में ऑब्वियसली पुट में बाय करता। तो डेरिवेटिव में नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाया। तो फिर भी मैं इस तरीके से स्टडी करता हूँ कहाँ पे इस तरीके से टेन बन रहा है। अगर कोई भी टेन फ्यूचर ऑप्शंस कंपनी में बने तो मैं जरूर एंट्री लेता हूँ। तो आप भी उस तरीके से एंट्री सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। नीचे लर्निंग पर्पज में टेलीग्राम बना के दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्या मतलब इस तरीके से गिरावट के बाद क्या होने वाला है, देखिए बार बार इस रेंज को रीटेस्ट कर रहे हैं, जो रेंज बहुत स्ट्रांग है, जिस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद तेजी देखने को मिला था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुआ तो फिर से एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा करीबन करीबन 148 150 रुपीज के आसपास वो आ जाएगा। क्योंकि इस तरीके से लेवल ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। और आपको मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, इसका गिरावट होने के पीछे और एक लॉजिक भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वॉल्यूम देखिए लगातार लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई बाई करने के लिए तैयार ही नहीं है, लोग बाई करने के लिए तैयार ही नहीं है, यहाँ पे लोग सेल करना चाह रहे हैं। तो लगातार लगातार यहाँ पे देखिए ऊपर जैसा विक्स बन रहा है, ऊपर जैसा विक्स और नीचे जैसा बॉडी बन रहा है। इसका मतलब सेलर बहुत एक्टिव है बायर से। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी आपको ऑब्वियसली सस्ते दाम में मिल रहा है, तो उसके ऊपर स्टडी करना। क्योंकि कंपनी में उतना खराबी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, छोटा सा कंपनी है, रिक्सी है। आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो इस कंपनी को भूल जाइए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।